स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, कि जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। जनता दलियों का आज तक, जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दलियों, हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है। हमने अपने आप को अलग किया, सबकों को रास्ता निकालने का प्रयास किया। हमने इस बिहार में परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए स्कीम बनाई। अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र छात्राएं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगी, उनके लिए 10,000 रुपए के स्कीम की घोषणा की। और यही नहीं, कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना बनाई, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम किया। सेकुलरिज्म विचार का चीज है, सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ लोग सेकुलरिज्म का पाठ, और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। इसलिए महोदय, बिहार के हित में, राज्य के हित में, न्याय के साथ विकास के हित में यह फैसला जनता दलियों ने लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी और तमाम, चाहे हम पार्टी हो, ये लोजपा हो, रालोसपा हो, मैं सबको, और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने जो समर्थन का ऐलान किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यह काम सरकार आगे चलेगी, बिहार की खिदमत करेगी। और अब तक एक ऐसी परिस्थिति रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार। अब ये पहला बार मौका मिला है कि केंद्र और राज्य में एक प्रकार की सरकार। बिहार तरक्की की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेगा, और भ्रष्टाचार को और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का जो माहौल हो गया है, लोगों को भ्रम है। सुशील मोदी जी ने 2010 का बता दिया है, 2010 का रिजल्ट बता दिया है। इसलिए जनमत के बारे में भ्रम न पालें। और जनता में तो गरीब गुरबा, अति पिछड़े, दलित समाज के लोग दुखी हो रहे थे। जिस प्रकार का व्यवहार सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ गांव और देहात में दुर्व्यवहार होने लगा था, लोग परेशान थे। जिन्होंने जो वोट किया वो आज परेशान थे। इसलिए आज सबके हित में, राज्य के हित में यह फैसला लिया गया है। अहंकार के शिकार मत होइए, याद रखिए। इसलिए मैं तो एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं, आपके आसन से निर्णय हुआ है, इसलिए 1:15 बजे के पहले सारी जो आज की कार्यवाही है वो पूरी हो। इसलिए मैं इतनी ही बात कहूंगा, और आगे और सारी बातें मैं कहूंगा, बाहर भी कहूंगा, यहां भी कहूंगा, और लोगों को मैं आईना दिखाऊंगा। इसलिए जरा सचेत रहें। बहुत सारी बातों को जो बोलते हैं, हम मर्यादा का पालन करते हैं, हम अकारण नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कोई
इसके लिए मजबूर करिएगा तो हम तो पूरा का पूरा आईना दिखाएंगे, एक एक बात पर हम उसका जवाब देकर आईना दिखाएंगे। लेकिन आज इतना ही। बिहार के हित में यह सरकार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर, सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए काम करेगी। समाज के हर तबके के हित की रक्षा होगी। बिहार तरक्की की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी आश्वासन के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं सदन से कि अविश्वास मत के प्रस्ताव को पारित करें।